रह गए ये लोग। अम्मी, बाबा अभी तक बाथरूम में है। उफ, ये सफिया और जुमाना कहाँ रह गए? काश कि वो उनके निकलने से पहले आ जाएं। आपने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया कि जुमाना ने दोबारा काम शुरू कर दिया है? वैसे भी देख तो लेंगे ना। मैं बता नहीं सकी। बाबा रोजा रख रहे हैं, भूखा रहने से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। आज कह रहे थे वो कंपनी जाएंगे, कंपनी से वापस आकर रोजा खोलेंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। खैरियत है जुमाना? किसी का इंतजार है क्या? क्यों बार बार फोन देख रही हो? नहीं, ओजान का इंतजार है ना? सच सच बताना मुझे। ऐसी बात नहीं। बतूल के स्कूल से कॉल आने वाली थी, बस उसी का वेट कर रही थी। नायला साहिबा। हाँ, आ गई वो। हाँ हाँ। खैरियत है? आप लोग दरवाजे के सामने किसका इंतजार कर रहे हैं? तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जुमाना, ध्यान रखना प्लीज, हमीद के सामने मत आ जाना। मैंने उसे अभी नहीं बताया कि तुम वापस आ गई हो, तो प्लीज ख्याल रखना। वैसे भी आज वो कंपनी जाने वाले हैं। ठीक है नायला साहिबा, जैसा आप चाहें। खुश आमदीद। अब खामोश रहो, बाबा अभी तक बाथरूम में है। चलो। ऊपर जाओ लेकिन आराम से, समझ गई ना? सफिया तुम किचन में जाओ। जुमाना, अम्मी अभी जागी नहीं है। जब वो जाग जाएं तो उन्हें दवा और नाश्ता दे देना। इस बात का ख्याल रखना कि हमीद को नजर मत आना, ठीक है? चलो ठीक है, जाओ अंदर। हमीद, या रोज़ी, अगर उस रात तुम मुझे कप्पादोकिया वाली पार्टी में ना लेकर जाते तो शायद मैं आयजा से कभी भी ना मिल पाता। एक बात कहूं रोज़ी, उस रात सितारों ने अपनी चमक को और बढ़ा लिया था, मालूम है? आयजा की आंखें ज्यादा चमक रही थी या सितारे? आपने ये बिल्कुल नहीं बताया भाई। दोनों ही चमक रहे थे। ठीक है, सच पूछे तो देखिए, आप ये मुझे 17वीं बार बता रहे हैं। 18वीं बार हो गया। ठीक है, 18वीं कह लेते हैं। आप तो उस दिन रोमियो बने हुए थे। बिल्कुल। और आप जूलियट। हम्म। आप इन्हें देख के मोहब्बत में पड़ गए थे, इनकी आंखें चमक रही थी, ये सब मुझे ज़बानी याद हो गया है भाई। मैं 1000 बार और सुनूंगी। और मैं आखिरी सांस तक सुन सकता हूं। ठीक है, आप लोग अपनी आशिकी जारी रखें। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। देखे, मैं वाकई ठीक हूँ, यानी इतना कोई खतरनाक हादसा नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यकीन करें। रोज़ी, ठीक है, चले जाना। मेरी एक बात का जवाब दो, कौन हूं मैं? आप जबरदस्त आशिक रोमियो मॉन्टेगो हो। दुरुस्त। तो फिर तुम कौन हो? मैं दुनिया का मशहूर शेफ एंथोनी बॉर्डन हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं ये बात। हाँ रोज़ी, तो क्या उस हादसे के बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? एक मिनट, याद आया। तुम्हें याद आ गया? याद आ गया? हाँ, याद आ गया। एक कार मुझे चेस कर रही थी, फिर? और फिर वहां एक और कार आ गई।
उनमें से एक कार ने मुझे टक्कर मारी। इसका मतलब है ओजान, वो लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा ही है भाई। इसका यहाँ क्या काम है नायला? हमीद, प्लीज मेरी बात सुन लो। मैं क्या सुनूं तुम्हें? तुम मेरे पीछे क्या साजिशें करती फिर रही हो और जोया को भी मुझसे दूर रहने का कहती हो? इंसाफ करो, क्या तुमने इस लड़की को फिर से चुपके से नौकरी पर लगा दिया है? क्या जुमाना को तुमने निकाला था? अम्मी, आपको कुछ बातें मालूम नहीं है। कौन सी वो बातें हैं जो मुझे नहीं मालूम? बताओ ताकि जान लूं मैं। आखिर इस लड़की की क्या खता है? चोरी की है या कुछ बुरा किया है? क्या किया है इस लड़की ने तुम्हारे साथ? इसने झूठ बोला था। मैंने सिर्फ ओजान को बचाने के लिए झूठ बोला था हमीद साहब, उसकी मदद करने के लिए, ताकि आपको मालूम ना हो कि उससे रेस्टोरेंट छीन लिया गया है। और मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। औजान को बचाने के लिए किया था? तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए झूठ बोलने की भी हिम्मत है इस लड़की में, समझे? ये क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, वो लड़की जुमाने से जरा मोहतात रहिएगा। मुझे उस लड़की पर शक है, उसके खानदान और उसके माजी पर भी। समझ गया। आप बजाते खुद उस पर नजर रखें। छोड़े अम्मी, खुदा के लिए। कौन जाने क्या क्या करती होगी। सिर्फ यही बात तो नहीं, इसने ये भी छुपाया कि इसका बाप जेल में है। क्या करना था इसने? ये अपनी बहन को पढ़ा रही है। अगर ये बात तुम जानते तो इसको नौकरी पे रखते। इसका मसाला सिर्फ काम नहीं है अम्मी, न जाने क्या मंसूबे हैं इसके। जैसा बाप है वैसी बेटी भी होगी। ऐसे लोग भरोसे के काबिल नहीं होते। ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मगर हमीद साहब, मैं बस करो। बाबा जेल में, बाबा जेल में, जुमाना नहीं है, बहुत हो गया। हाँ, और फिर हम तुम्हारे सारे गुनाह भी बच्चों पे डाल दें। बच्चों का क्या कसूर है? हाँ, ठीक है, चलो लड़की, जा रहे हैं। अगर जुमाना जा रही है तो मैं फिर से इसी के साथ ही जाऊंगी। खुदा के वास्ते, फिर इसी के साथ? क्या मतलब है इसका? मतलब ये हमीद, मतलब वो बाबा, दादी कुछ दिनों से रहीमा खाला के पास नहीं बल्कि जुमाना के पास थी। क्या? हाय, सच कहूँ नाज़ली, काफी अरसे के बाद अच्छी नींद आई है मुझे। ना खराटे, ना शोर, ना चिड़चिड़ापन, ना फजूल की बकवास। हाय, खाओ बेटी खाओ। हम जो चीजें मलाह साहिबा के लिए लाई थी उससे कुछ दिन का गुजारा तो हमारा हो ही जाएगा। शुक्र है। नाज़ली, चेहरा क्यों लटका हुआ है? मेरे ख्याल में हमने गलत किया मलाहत आंटी के यहाँ होने की खबर फैलाकर। ऐसे क्यों कह रही हो? नतीजा ये हुआ कि जुमाना वापस काम पर लौट गए। वो अजान के पास है और मैं यहाँ अकेली रह गई। फजूल का सोचना बंद करो। आखिरकार जुमाना तुम्हारी सौतेली बहन है और तुम औजान के रेस्टोरेंट में काम कर चुकी हो। उसकी मदद की है तुमने। क्या वो घर में दाखिल होने का बहाना नहीं था? हमेशा से उस घर में मैं रहना चाहती थी अम्मी। देखिए, किसी तरह मुझे जुमाना को उस घर से बाहर निकालना ही होगा। मुझे उस घर में उजान के साथ होना चाहिए। उसका भी बंदोबस्त कर लेंगे, तुम बस सब्र करो। कैसे करेंगे बताए तो। ठीक क्या होती हूँ मैं। कैसी हो नाज़ली? क्या जुमाना घर पर है? नहीं। क्या वो उस कमीने उजान के पास गई है? मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है, लेकिन हाँ एक बात है, उसने दोबारा उनके घर में काम शुरू कर दिया है। काश वो उस हादसे में मर के अल्लाह को प्यारा हो गया होता। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, क्या हादसा? कैसा हादसा? क्या उजान के साथ कोई हादसा पेश आया है? हाँ, ऐसा ही है। उसे इस हालत तक पहुंचाने वाला मैं ही हूँ। उजान के साथ? उजान ठीक तो है ना? बताओ ना मुझे। मुझे क्या मालूम, जुमाना से मिलने आ रहा था वो, तो मेरे लड़कों ने रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट करवा दिया। ये तुमने क्या किया आशिर? तुम पागल हो गए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? साथ तुमने कैसे कर लिया? ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर इसके बाद भी वो बाज ना आया तो अपनी जान से जाएगा। सांसें रोक दूंगा मैं उस लड़के की।
जुमाना सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। क्या हुआ बेटी? इतना शोर क्यों मचा रहे थे? आशिर ने क्या कहा? ओजान के साथ हादसा हो गया। ये क्या हो गया? वो लोग बार बार मेरी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह, ये कौन कर सकता है और क्यों करेगा? समझ गया, मेहमद। इस वाकये के पीछे यकीनन मेहमद का ही हाथ है, पूरा यकीन है। क्या मतलब मेहमद? हाँ बिल्कुल, समझ गया उसे। जो तुमने उसकी माँ के साथ किया वो बस उसका इंतकाम ले रहा है और कुछ नहीं। या अल्लाह, मेरे दिमाग में ये पहले ही क्यों नहीं आया? अब उसे इसका हिसाब भी देना होगा मुझे। मैं आ रहा हूँ। भाई रुकें, रुक जाएं, सब्र करें। मेहमद के इस मामले से ताल्लुक नहीं भी हो सकता है। बेहतर होगा कि हम इंतजार करें। यार ओजान, तुम्हारे साथ ये सब मेहमद के अलावा और कौन कर सकता है? हाँ? मैं ये उठा लेती हूँ, ठीक है? पता नहीं भाई, दोनों गाड़ियां पुराने मॉडल की थी और एक गाड़ी के पीछे किसी तरह का उभरा हुआ निशान बना हुआ था। मुझे ठीक से याद नहीं है, बस धुंधला सा याद है मुझे। ओजान देखो, कोई बहाना नहीं चलेगा, यानी हमें इस बारे में जानना ही होगा। मालूम तो कर ही लेंगे, मगर लेकिन आप आयशा का ख्याल रखें। आजकल बहुत उदास है वो। जब भी हम मेहमद का जिक्र करते हैं उससे बुरा लगता है। हाँ, उसकी माँ भी चली गई है यहाँ से, इसलिए थोड़ा ज्यादा उदास है। सोच रहा हूँ यास्मीन से बात कर लूं मैं, कि अगर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो यहाँ आकर रह ले। अच्छा आइडिया है भाई, मुझे भी अब जुमाना से मिलना चाहिए। बाकी सब कुछ बाद में सोचेंगे। ओजान, अरे आराम से, आराम से। ओजान, तुम्हें अभी आराम की बहुत जरूरत है। जुमाना भाग नहीं रही है। ओजान, पैरों पर रखो। ठीक है भाई, मेरा फोन भी टूट गया इस चक्कर में। क्या करूं? कब तक ठीक होगा? 2 घंटे में हो जाएगा उसने कहा है। फिर उससे बात कर लेना, फिक्र मत करो। तुम्हें सिर्फ आराम करना है। ओके, ख्याल रखो। चलता हूं मैं। इस आदमी को देखो, सुस्त आदमी का सुस्त नौकर। मैं इसे सबक सिखा दूंगा। चले अम्मी बैठे। इसकी दादी जुमाना के घर पर है और इसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। बस करो, मेरे पोते पोती के साथ ये खेल खत्म करो। मैं तो खुद ही जुमाना के घर गई थी। इसमें औजान का कोई कसूर नहीं। नाइला, तुम्हें भी मालूम था, फिर तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे भी अभी ही पता चला था हमीद। बताने वाली थी मगर मौका नहीं मिल सका। अच्छा ठीक है, आप लोग झगड़ा मत कीजिए। जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। सही है, इस बार तुम्हारा कसूर नहीं है। इसका हिसाब औजान बेटे से लिया जाएगा। इसी तरह देखो, घर भी नहीं आया। फोन करो उसे। ठीक है। पता नहीं किस जहन्नम में है। उससे कहो वो जहां भी छुपा हुआ है यहां आ जाए फौरन। बन जा रहा है। बन जा रहा है? सुनो, वो फिर से कोई साजिश कर रहा है। या आराम से कभी बैठता ही नहीं है। उसके भाई को फोन करो, पता होगा उसे। सफिया देखो जरा। जी देखती हूँ। वही आया होगा। आने दो, आने दो, आने दो उसे। ओजान कहाँ है? ओजान कहाँ है? वो ठीक तो है ना? नाज़ली, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? क्यों आई हो? ओजान ठीक तो है ना? कहाँ है वो? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या उसे कुछ हुआ है? नाज़ली क्या हुआ है बताओ तो।
वो ओजान को हादसा पेश आया है। क्या? दादी जान, संभालिए खुद को प्लीज। अम्मी, आ रही हूँ। कौन आ गया इस वक्त? क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए हो मेहमत? मुझे बताओ कि तुम चाहती क्या हो? लगता है कि तुम पागल हो गए हो। हाँ, हो गया हूँ पागल। मुझे बताओ, तुमने उमर के साथ मिलकर मेरी माँ के खिलाफ चाल क्यों चली? तुमने हमें बर्बाद कर दिया यास्मीन। उमर को सबूत देकर हमारे खिलाफ तुम्हें क्या मिला? हाँ, कुछ जल रहा है। अड्डा जल रहा है। आग आग लग गई मेहमत, इसे हटो बुझाओ। पीछे। तुम्हारी वजह से अभी मेरे घर में आग लग जाती। और जो कुछ तुमने किया उसका क्या? तुमने और उमर ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसका जवाब देना होगा तुम्हें। अब बस करो मेहमत, ये बताओ मुझसे क्या चाहते हो? वो चेक जो मैंने तुम्हें दिया था, वो तैमूर उत्सुस नामी शख्स ने बैंक में कैश करवाने की कोशिश की थी। वो तुम्हारा लैंडलॉर्ड था। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसका क्रेडिट उतार रही हूँ, किराया नहीं दे सकती। जब मालिक मकान किराया लेने आया तो उसने चेक देख लिया और जबरदस्ती ले लिया, मगर उसने कैश नहीं करवाया, बस अपने पास ही रखा है। खुदा गौरत करे उसे। मगर वो कैश हो गया, उसका हिसाब कौन देगा? ठीक है, मैं तुम्हारा ये कर्ज जल्द से जल्द उतार दूंगी। इस बार अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो उसके बदले मैं तुमसे दुगनी रकम वसूल करूंगा, याद रखना। उस दिन कैफे में तुम ही आए थे ना मेहमत, और तुम्हें अपनी माँ के घपलों का बखूबी इल्म है ना? मैंने उस दिन तुम्हें देख लिया था, मगर थोड़ा शक था, और जमीन पर एक चेन मिली थी, और मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी थी। जो कुछ ओजान के साथ हुआ मैं जानती हूँ कि उसमें तुम्हारा भी हाथ था। अगर मुझे मजबूर करोगे तो तुम भी जवाब देने पर मजबूर हो जाओगे। तो ये भी सुन लो, जब उमर और आयजा को उस चेक का पता चल जाएगा फिर तुम क्या करोगी? बिल्कुल अकेली रह जाओगी। क्यों होंगी मैं अकेली? सब कुछ उन्हें बता दूंगी तो हल हो जाएगा, क्योंकि मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ जुर्म में शरीक नहीं हूं। तुम ये क्या कर रहे हो मेहमत? तुम मेरी शरीके जुर्म हो। दोबारा मुझे धोखा देने की कोशिश कभी मत करना। हाँ बोलो जोया। ओजान ठीक है, आयजा के घर पर है और सब कुछ ठीक है। तुम घर वालों को बता दो कि बिल्कुल फिक्र ना करें। सोया हमने कितनी कोशिश की कि उनको पता ना चले, मगर पता चल ही गया। ठीक है मेरी गुड़िया, रखता हूं, खुदा हाफिज। यास्मीन, मैं हूं उमर। उमर है। राब्ता नहीं हो पा रहा। कॉल करो दोबारा। मुसलसल बन जा रहा है। नाजली, तुम सब कुछ सही तरह से बताओ। औजान को क्या हुआ? तुमने हादसे के बारे में कहां से सुना? ठीक है, वो हमारे मोहल्ले में हादसा पेश आया तो पड़ोसी में से किसी ने मुझे बता दिया। कोई उसे हॉस्पिटल लेकर गया। वो ठीक तो है, मगर मैं जाना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई उसकी खरीद पूछने के लिए। क्या काम था उसका तुम्हारे मोहल्ले में? क्या काम होगा हमीद? वो अपनी दादी से मिलने गया होगा। ऐसे पता नहीं चलेगा, बेहतर है कि मैं अस्पतालों वगैरह में चेक करूं। बाबा पुरसुकून रहे, आप सब भी पुरसुकून हो जाए। मेरी अभी उमर भाई से बात हुई है, वो उनके साथ हैं। भाई भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। उसका फोन टूट गया है, इसलिए हमसे राब्ता नहीं कर पाया वो। और वैसे वो हमें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए किसी और नंबर से भी नहीं किया। अच्छा किया उन्होंने। ये लोग अपनी मर्जी से चलने के आदी हो गए। माँ बाप को तो बिल्कुल ही साइड पे कर दिया इन्होंने। मैं नहीं छोड़ूंगा। बताओ मुझे कहाँ है वो?
हमीद जान, बराए करम गुस्सा ना करो, पुरसुकून रहो, बच्चों को बुरा भला ना कहो। ठीक है जाने मन, तुम परेशान नहीं हो, मैं बिल्कुल पुरसुकून हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस अपने बेटे की फिक्र है। कौन से अस्पताल में है बेटी, बताओ मुझे, कुछ तो बोलो बेटी। वो अस्पताल में नहीं है बाबा, दोनों भाई आयजा के घर पर हैं। क्या? हाँ खुदाया, कसम से ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। औजान का वहाँ क्या काम है? अरे जो भी काम है, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं बाबा, आए। हमीद, हमें भी इत्तला जरूर देना। जरूर अम्मी, आपको भी बताएंगे। मैं भी आ सकती हूँ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आओ, आ जाओ। शुक्रिया उसकी हिफाजत करना। जुमाना, शुक्र है ओजान ठीक है, बहुत शुक्र है। आपको पता है, जब मैं कल घर से निकल रही थी तो मेरे दिल में अचानक एक चुपन सी हुई। ऐसा लगा जैसे कि मेरा दम घुट जाएगा, सांस नहीं ले पा रही थी मैं। अब समझ आया मुझे कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ औजान की वजह से हो रहा था। तुम आशिक हो लड़की? नहीं, इस वजह से नहीं, मेरी छठी हिस्स बहुत तेज है ना, इसलिए। इंसान अपने महबूब को महसूस करता है। मुझे कहानियां मत सुनाओ। आई, मुझे भूख लग रही है। आई, कल आते वक्त जो बकलावा लाई थी, अच्छा बताओ, आज मैं रोजे से हूँ क्या? मलाहा साहिबा, क्या करूं? उमर दरवाजे पर ही खड़ा है। इसमें घबराने की क्या बात है? रिलैक्स रहो, दरवाजा खोलो, देखो वो क्या कह रहा है। यास्मीन, सब ठीक तो है ना? इतनी देर कर दी? हाँ, वो मैं वॉशरूम में थी। ओह, माफ करना मुझे। वैसे तुम क्यों आए हो? यास्मीन, हम 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या? इस वक्त? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। खैर, दरअसल गुलशा साहिबा अपना घर छोड़कर चली गई हैं। कह रही थी कि मेहमद के घर जा रही हैं, मगर अब नहीं मिल रही हैं। क्या? क्या वाकई गुलशा आंटी मेहमद के पास चली गई हैं? और अब आयजा कैसी है? आयजा ठीक नहीं है। यास्मीन, अगर मैं तुमसे कहूँ कि उसका ख्याल रखने के लिए तुम कुछ दिन उसके साथ रह लो तो ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ ठीक है, रह लूंगी। बहुत शुक्रिया। तुम सच कह रही हो ना, सब कुछ ठीक है? इसका मतलब आयशा मैडम बहुत परेशान है। हाँ, प्लान काम कर रहा है हमारा। अभी तो और परेशान होगी तुम आयशा। अंदर कोई है क्या? नहीं, मतलब है तो। कोई खास शख्स है? बहुत खास है। जबरदस्त, तो फिर तारुफ तो करवाओ। जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो मिल लेता हूँ। चलो अंदर आ जाओ। मेहमद, ये कैसे ब्लॉक हो गया? हो सकता है कल टेंशन की वजह से गलती से हाथ लग गया हो। माशाल्लाह, तुम्हारी नजरें तो मोबाइल से हट ही नहीं रही। यहाँ देखो, सच सच बताओ, अजान की कॉल का इंतजार है ना? तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है? नहीं आपा, हमारे दरमियान कुछ नहीं है, आप यकीन करिए मेरा। अच्छा है, कुछ होना भी नहीं चाहिए। उससे जितना दूर रहोगी उतना ही बेहतर होगा। बहुत ही मुश्किलों से तुम्हें दोबारा नौकरी मिली है। अब कोई अहमकाना हरकत मत करना। इस बार मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। आपा यकीन करिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया और ना ही मैं कभी करूंगी। आप जानती हैं ना। मैं जानती हूँ मैं, लेकिन अगर कोई और देखेगा तो वो तो गलत ही समझेगा ना। आपको पता है, हमीद साहब कह रहे थे कि मैं झूठी हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया हुसैन के लिए किया। मैं नहीं चाहती थी कि बाप बेटे के बीच में कुछ हो, इसलिए मुझे रेस्टोरेंट वाली बात हमीद साहब से छुपानी पड़ी। ये सब
उस खालदा की वजह से हुआ है। बहुत ही मक्कार, बहुत ही जहरीली औरत है वो। कैसी कैसी चालें चली हैं उसने। ये आप क्या कह रही है सफियापा? खालदा साहिबा ने क्या किया? ओजान का रेस्टोरेंट उस खालिदा ने खरीदा था धोखे से। उन माँ बेटे में जरा भी फर्क नहीं है। क्या? वो तो ओजान की चची है ना सफियापा? सांप है वो, सांप। और पता है ऊपर से क्या कहती है वो खालिदा साहिबा? ये तो मैंने ओजान के लिए खरीदा था और उसे सरप्राइज देने वाली थी। मक्कार है बहुत ही वो। यकीन नहीं आ रहा। ओजान कितना अफसुर्दा था अपने रेस्टोरेंट खोने पर। क्या कुछ नहीं झेला उसने, और उसके साथ ये जुल्म करने वाली उसकी अपनी चच्ची निकली। कैसे कर सकती है वो? कैसी चच्ची? हाँ, सांप की खसलत है उनकी। और पता है यहाँ आकर क्या कहती है? हाय अम्मी, नायला, मेरी जान। मक्कारी के आंसू बहा रही थी और साथ अपनी अंगूठियां भी दिखा रही थी। हमीद साहब को खुश करना चाहती है और कुछ नहीं। ये जो खालदा है ना, यकीन करो कि शैतान को भी उल्टा जूता पहना दे। मक्कार, नागिन, डस लिया उसने ओजान को। सफिया, जी मलाहत साहिबा। मलाहत बोलो, मलाहत बोलो, मेरे मुंह पर बोलो ना। नागिन थी? कौन? खालदा? तुम मेरी बहू के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? मलाहत साहिबा, वो दरअसल मैं उन्हें। खामोश, अपनी बकवास बंद करो। जो मुंह से निकल रहा है कानों से सुन भी रही हो तुम? मक्कार है, नागिन है। क्या बिगाड़ा है तुम्हारा खालदा ने? हाँ, औजान से उसका क्या ताल्लुक है, बताओ। मैं माजरत चाहती हूँ मलाहत साहिबा, लेकिन मेरा आपको ये बताना मुनासिब नहीं होगा। आप हमीद साहब से ही पूछ लें। मैंने कहा चुप रहो। या तो अभी मुझे सब कुछ बताओ या अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकल जाओ। ये रहा दरवाजा, चलो निकलो यहाँ से। चलो ये खा लो। अरे कसम से आपने बहुत जहमत की। अगर ना खाऊं तो चलेगा ना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हें दवा लेनी है। देखो मैंने खुद बनाया है, मेरा दिल मत तोड़ो। क्या मैं खिला दूं? तौबा करें, अब ऐसा भी नहीं है। मैं नखरे नहीं करता। खा के बताना कैसा लगा। आयशा, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ख्याल रखा मेरा। आप जानती हैं, आप जिस तरह ख्याल रखती हैं कोई बहन ही ख्याल रख सकती है अपने भाई का। आज से आप मेरी बहन हो। मैं भी चाहती थी कि मेरा कोई भाई हो, अब से तुम हो। देखते हैं कि तुम्हें पसंद आता है कि नहीं। तुम्हारे जैसे तो नहीं बनाई है, मगर मेरे हाथ का सूप सबको पसंद आता है। देखते हैं। बताना फिर। ओह, बहुत ही टेस्टी है। कमाल हो गया। क्या डाला है इसमें? रुके, मैं बताता हूँ। जाफरान। बिल्कुल। और कुछ भी देखते हैं। हाँ, प्याज की जगह नूडल्स डाले हैं इसमें। और थोड़ा सा लहसुन भी। सही कहा। ओजान, तुम्हारे जायके की पहचान तो लाजवाब है। हाँ, होना भी चाहिए। ये पैशन है मेरा, मगर वाकई बहुत जबरदस्त है। कमाल का टेस्ट है। अगर मैंने दोबारा रेस्टोरेंट खोला तो मेरे साथ काम करेंगी? बिल्कुल खुशी से करूंगी। ठीक है, फिर शोरबे वाला सालन आपके हवाले। वैसे मैं चटनियाँ भी खूब बनाती हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर स्टार्टर्स भी आपके हवाले। तय हो गया फिर। भाई कहाँ पर है? आयशा, कौन आया है? खुश आमदीद, प्लीज अंदर आए ना। हमीद, तुम ख्याल रखो इसका। अंदर नहीं आऊंगा मैं। तुम ठीक हो?
ओजान तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? ठीक हूँ, लेकिन तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तेरा शुक्र है अल्लाह, लाख शुक्र है अल्लाह, तेरा शुक्र है। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मेहमद, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? हाँ, फिर कौन सा चाल चल रहे हो तुम? यास्मीन, ये क्या हो रहा है? लड़की पे मत चिल्लाओ, ये उसका घर है। तुम कौन हो पूछने वाले? मैं यहाँ यास्मीन से मिलने आया था। तो तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? हाँ? यास्मीन, इस आदमी का यहाँ पर क्या काम है? बताओ, इसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है? बोलो यास्मीन, बताओ ना, क्या कहा है मैंने तुमसे? हाँ, इस तरह घूरने का क्या मतलब है? हाँ हाँ, समझ गया। अब तुम यास्मीन को धमका रहे थे, है ना? क्योंकि इसने तुम्हें बेनकाब करने में मेरी मदद की, तुम उसी का बदला लेने आए हो। अब बताओ, तुमने लड़की से क्या कहा? उसकी हालत नजर आ रही है तुम्हें? बस करो यार, एक तुम हो और दूसरा तुम्हारा भाई। चाहते क्या हो? जिंदगी सुकून से गुजारने दो मुझे। वो इतना आसान नहीं है मेहमद साहब। मालूम है, हादसा भी तुमने ही करवाया होगा। तुम ही ने ओजान की जान लेने की कोशिश की। क्या कह रहे हो तुम? कौन सा हादसा? मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मतलब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है इस बारे में, ऐसा है ना? बिल्कुल, मुझे किसी हादसे के बारे में कुछ नहीं पता। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, दुनिया में कहीं पर भी जो आफतें आती हैं वो मेरी वजह से नहीं आती। मैंने बर्फानी तोदे भी नहीं पिघलाए और ना ही आलमी हिद्दत से मेरा कोई ताल्लुक है। दुनिया में बड़े बड़े जलजले भी मेरी वजह से नहीं आते। अब बताओ क्या हुआ ओजान के साथ? ठीक तो है ना वो अब? बिल्कुल। बहुत फिक्र हो रही है ओजान की। फिक्र है मुझे, वो कजन है मेरा। वो तो मेरी अम्मी की हरकतों की वजह से हम में झगड़ा हो गया। वो हमारा खून है, वो मेरा भाई है। बताओ मुझे कहाँ है वो? मुझे देखना है उसे। वो भी अभी जा रहा हूं मैं। मेरा नहीं ख्याल कि ओजान तुम्हारी शक्ल भी देखना चाहता होगा। और हाँ, यास्मीन अकेली नहीं है। आइंदा इस घर में कदम रखने से पहले सोच लेना। दोबारा नहीं बोलूंगा, ठीक है? ये जरा मुश्किल होगा। इस घर का 1 साल का एडवांस किराया मैंने अदा किया है। अल्लाह का बहुत शुक्र है तुम ठीक हो। ये कैसे हुआ बेटे? एक्सीडेंट कैसे हुआ तुम्हारा? पता नहीं अम्मी, यानी अचानक से गाड़ी पे से कंट्रोल चला गया था मेरा। अगर ये नाजरी न बताती तो हमें तो पता ही न चलता। तुम्हें कैसे पता चली ये बात? हादसा हमारे मोहल्ले में हुआ था ना, तो पड़ोसियों ने मुझे बताया उस बारे में। यानी तुम्हारी गाड़ी को पहचान लिया था। मैं फौरन तुम्हारे घर दौड़कर चली गई। मुझे लगा तुम्हारी अम्मी को पता होगा। माफ करना, प्लीज बुरा मत मानना। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अम्मी। मैं वाकई खुद भी नहीं समझ पाया कि क्या हुआ। यानी जो कुछ भी हुआ अचानक से हो गया। फिर कुछ लोगों ने मेरी मदद की, मुझे हॉस्पिटल ले गए फौरन। फिर वहां से उन्होंने उमर भाई को फोन कर दिया। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। हाय। हाँ, बहुत सोचते हो तुम हमारे बारे में। बाबा, वो अंदर क्यों नहीं आ रहे? मालूम है तुम्हें वजह इसकी। नायला, चलो अब सब तैयार हो जाओ, चलते हैं। अम्मी, अगर आप जाना चाहें तो चली जाएं। डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करने का कहा है। यानी ड्राइविंग करना, हिलना जुलना सब कुछ मना है। तो फिर क्या होगा? तुम यहीं रहोगे? ये कैसे होगा? तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मैं करूंगी। ओजान का ख्याल मैं रखूंगी, फिक्र ना करें। अरे नहीं बेटी, तुम्हें तकलीफ होगी, रहने दो। आंटी, कैसी तकलीफ? ओजान मेरा भाई है, यानी मुझे कोई मसला नहीं। आप परेशान ना हो, मैं अच्छी तरह इसकी देखभाल कर लूंगी। ये कर रही है मेरी देखभाल। इन्होंने अभी मजेदार सूप बनाया था, लाजवाब था, मगर थोड़ा ठंडा था। गरम कर देती हूँ। माफ कीजिएगा, मैं तो आप लोगों से पूछना ही भूल गई। क्या आप लोग पियेंगे? नायला, जल्दी चलो, उठ जाओ।
बेटी मैं रोजे से हूँ, शुक्रिया। अल्लाह कबूल करे। मगर अम्मी, यानी अगर आपको कभी वक्त मिले तो जरूर चखिएगा। यानी असल में मैं पी लेती, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, दिल चाह रहा है मगर। जोया बेटी तुम आयशा को जहमत ना दो। आंटी इसमें कैसी जहमत? नाजली ठीक है, फिर मैं भी ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैं अभी गर्म करके लाती हूँ। नायला, जोया, अरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। नायला, अरे यार हैरत है भाई। अरे क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रहे हो? पूरा अपार्टमेंट जाग गया है। देख लिया ना बेटा, ठीक है, बस अब चलो। जोया ने कहा सूप पिएगी, मैंने सोचा थोड़ी देर और रुक जाती हूँ। कौन सा सूप नायला? ये चाय सूप पीने का वक्त है क्या? रमजान है और मैं रोजे की हालत में हूँ। चलो चलते हैं। हमीद देखो बेटी सूप गर्म कर रही है, बुरा लगेगा। तुम गाड़ी में इंतजार करो, हम फौरन आ जाते हैं, ठीक है? जल्दी पीना वरना मैं चला जाऊंगा। यास्मीन ये क्या कह रहा है? किराया ऐसा दिया है तुम्हारा? देखो उमर, असल में मैं तुम्हें सारी सूरत हाल समझा देता हूँ मेरे अजीज भाई। दरअसल मैंने आयजा से अपना रिश्ता ठीक करने के लिए यास्मीन को ऑफर की थी। चेक दिया था एक छोटा सा। अच्छा, यास्मीन ने वो चेक कैश करवा लिया। इस पर बहुत कर्जा था, ये किराया भी अदा नहीं कर पाई थी अपना, तो इसलिए इसने अपना मफाद चुना। बस इतनी सी बात है उमर। ठीक है, बताओ कितनी रकम दी थी? तो क्या तुम यास्मीन का कर्ज अदा करोगे? बात मत घुमाओ, बताओ। उमर प्लीज। तुमसे बाद में बात करूंगा मैं। बताओ कितनी रकम दी थी? लाओ। यही तो मैं चाहता हूं। बात सुनो मेरी, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, समझे? तुम आयशा की मोहब्बत, मेरे बाबा का एहतराम या मेरी माँ की शफकत इन पैसों से नहीं खरीद सकते। अब निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। यास्मीन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बताओ मुझे। मेहमत का दिया हुआ चेक कैसे ले सकती हो? ये सच है मलाहत साहिबा, खालदा साहिबा ने चाल चली थी। ओजान का रेस्टोरेंट उन्होंने ही छीना था, इसलिए मेरे मुंह से ये सब कुछ निकल गया, वरना मैं क्यों कहती। ओजान के साथ गलत किया उन्होंने। जुमाना, खालिदा को फोन करो। मैं करूं? मेरे पास उनका नंबर नहीं है। सफिया से ले लो ना। मलाहत साहिबा, देखें, आप अपनी दवा लेकर आराम करें, ठीक है? हमीद साहब आएंगे तो वो बात कर लेंगे, फिर आपको जो भी करना है आप कर लीजिएगा। हाँ, मैं रोजे से हूँ, दवा नहीं ले सकती, इफ्तार के बाद लूंगी। अरे भाई कोई तो फोन करो खालिदा को। ठीक है मलाहत साहिबा, मैं करती हूँ। जुमाना उनसे कुछ नहीं कह पाएगी, मैं ही करती हूँ। जिसे करना है करो, बस फोन करो। खालिदा यहाँ आनी चाहिए बस। मेरी बात सुनो, कुछ भी हमीद से कहने की हिम्मत हरगिज न करना। अगर ऐसी कोई बकवास की तो जैसे सालों पहले तुम अपनी बहन एलिफ के साथ यहाँ नंगे पैर भाग कर आई थी, वैसे ही धक्के देकर निकलवा दूंगी। अब एलिफ का जिक्र बीच में कहाँ से आ गया? सुबह क्या खाया ये याद नहीं होगा। कभी कहती है मैं रोजे से हूँ, कभी कहती है मुझे खाना दो फौरन, लेकिन माशाल्लाह पुरानी बातें सारी याद हैं। बीमारी की वजह से ऐसा है सफिया आपा,
ज्यादा देर बातें याद नहीं रखती, भूल जाती है मलाह साहिबा। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सफिया, अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकती तुम। मजबूरन कॉल करनी पड़ेगी उसे। अब ये फोन कहाँ रख दिया मैंने? बाबा घर चले गए क्या अम्मी? नहीं, नीचे इंतजार कर रहे हैं। वो जिद्दी हैं। उन्हें आयजा और उमर भाई पर गुस्सा है। देखिए ओजान किस हालत में है, फिर भी अंदर कदम नहीं रखा। ऐसे मत कहो जोया। बाबा क्या करते, वो भी बहुत डर गए थे। ओजान के ठीक होने का पता चला तो चैन मिला है उन्हें। नाजली, जुमाना कैसी है? जुमाना को क्या हुआ? तुम्हें जुमाना से क्या मतलब? अम्मी बस फिक्र हो रही थी, इसमें क्या है? ठीक होगी, यानी ठीक ही होगी शायद। वो दोबारा आपके घर में काम पर लग गई है, इसलिए ठीक ही होगी मेरे ख्याल से। क्या अम्मी, ये सच है क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल सच है। मत पूछो, कल तुम्हारी दादी ने हमें बर्बाद कर दिया। जुमाना के घर जाकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। क्या करते, मजबूरन उसे दोबारा काम पर रखना पड़ा। एक मिनट, यानी आपको कैसे पता चला कि दादी जान जुमाना के घर पर हैं? फातिमा ने बताया था। असल में तो सफिया को फोन किया था, उससे बात ना हो सकी तो मुझे किया। मैंने वहाँ मलाहत आंटी का नाम सुना तो समझ गई मैं। मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था। हाँ, वो मैंने सही एक बार मैंने उन्हें दरवाजे के आगे पकड़ लिया था ना। अगर ना पकड़ती तो शायद निकल जाती, तो शायद उसी वक्त ये सब हुआ होगा। लड़कियों, सूप तैयार है, चाहे तो किचन में पी ले, नायला आंटी का रोजा है। आ जाएं। वाह आयशा बाजी, इतने थोड़े से वक्त में आपने इतना मजेदार सा बना दिया। लगता है आपके हाथ का छुआ हुआ सब हसीन होता है। आपके हाथ सलामत रहे। मजे से पियो और बैठ जाओ। ठीक हो ना बेटा? हाँ ठीक हूँ। आपने मुझे गौर से देखा है ना अम्मी जान, मेरी नजर से कुछ नहीं छुपता। ऐसी बात नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? जोया बिल्कुल ठीक कह रही है। आयशा बहुत सुलझी हुई लड़की है। जब वो मुझे देखती है ना तो यानी ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों में फितरतन खूबी होती है, यानी भलाई करना, सबको जोड़े रखना, बस यही जादू होता है उनका। वो जादू जुमाना में भी है क्या? देखिए, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, ये खुद ही आप कह रही हैं। लेकिन हाँ सच है, देखे ना वो दादी जान के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। अगर ये जादू नहीं है तो क्या है? मैं ये ले लूं, गरम करके लाती हूँ। आयजा बेटी, छोड़ दो इसे, आओ तुम भी बैठो। आयजा आराम से रहो। मैं यहाँ तुम्हारी निगरानी करने या गलती निकालने नहीं आई, बल्कि मैं यहाँ अपने बेटे को देखने और तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। उमर, यकीन करो मैंने चेक नहीं लिया। हाँ, वो यहाँ आया, मुझे ऑफर दी, कहा कि मेरी तरफ हो जाओ। चेक दिया मगर मैंने नहीं लिया। उसने जबरदस्ती मुझे चेक पकड़ाया और मैंने बैग में रखा ही था, तो वो चेक गलती से मेरे हाथ से गिर गया। ठीक उसी टाइम मालिक मकान आया। मुझे उसका किराया देना था जो मैंने कई महीनों से नहीं दिया था। उसने जमीन पर पड़ा चेक देखा और उठाकर अपने साथ ले गया और मैं उसे रोक नहीं पाई। यास्मीन, देखो मैं तुम पर यकीन नहीं कर पा रहा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेहमद कितना घटिया इंसान है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उमर, तुम पहले ही इतने मसलों में फंसे हुए हो, मैं अपना मसला तुम्हें कैसे बताती? बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। यास्मीन, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझे क्यों नहीं कहा? क्या कहती तुम्हें? मेरा एक एक्स था, उसने कर्ज ले रखा था और मैंने गलती से उसकी जमानत ले ली थी, ये बताती। मेहमद से मदद लेकर क्या सब कुछ ठीक हो गया? अब तुम उसकी मकरूज हो। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है, ये सब तुम आयशा को कैसे समझाओगी? यकीनन मुझे समझेगी वो। अच्छा, तुम्हें यकीन है उस लड़की की माँ कल अपना सारा सामान उठाकर मेहमद के घर चली गई? उसकी सबसे अच्छी दोस्त उससे चेक लेती है। यास्मीन, तुम्हें लगता है आयशा
ये सब बर्दाश्त करेगी? अच्छा बस करो, बहुत हो गया। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मालिक मकान ने किया है, यकीन करो मेरा। तो ये मामला तुम खुद साफ करोगी और आयजा को खुद जाकर बताओगी। यहाँ क्या कर रहे हो? आयजा की अम्मी मेरे घर पर है। मुझे पता है महमद साहब, कोई नई बात बताओ मुझे। चचा ने कहा था कि उसे घर पे मत रखना, मगर वो बेचारी इतना रोई, इल्तिजा की कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो हम मजबूर हो गए। क्या करते सूरत हाल में हम? अफसोस। और जब उन्होंने माजी की यादों का जिक्र छेड़ा तो किस माजी की बात कर रहे हो तुम महमद? यानी चचा और गुलशन साहिबा के दरमियान माजी में ताल्लुक रहा है, ये जानते हो ना? बात सुनो मेरी, मेरे बाबा और गुलशन साहिबा के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो तुम? झूठ बोलने की भी कोई हद होती है महमद। मैं तो वही कह रहा हूं जो उन्होंने बताया मुझे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो बाबा से पूछ लो अपने जाकर। मैं भी इफ्तार के लिए कुछ चीजें लेकर आई हूँ। आपने बिला वजह तकलीफ की खालदा साहिबा। अम्मी जान, अरे रमजान मुबारक हो अम्मी। गुलाब का शरबत और खाना लाई हूँ आपके जायके के मुताबिक। अम्मी क्या हुआ? आप ठीक है ना? कब से घर में भी नहीं थी आप? जब तक मैंने सुना नहीं था ठीक थी। अम्मी क्या हुआ? क्या बात है? ओजान का रेस्टोरेंट तुमने उससे छीना था, क्या ये सच है खालदा? तो सुन लिया आपने? सुन लिया। अम्मी मैं यानी ओजान की भलाई के लिए माफी चाहती हूँ। किस लिए? आप क्यों माफी मांग रही हो? अम्मी मुझे अम्मी मत कहो, आवाज नीचे रखो। तुम ये सब कैसे कर सकती हो खालदा? हाँ, मेरे पोते के खिलाफ साजिशें कैसे कर सकती हो तुम खालदा? हाँ, रुक जाओ, ये मसला इन्हें खुद हल करने दो। अपने ही भतीजे के साथ बताओ, ऐसी बुराई कैसे कर सकती हो? तुम किस मुंह से कर सकती हो? अम्मी जब मेरा बेटा मरा तो हमीद ने तुम्हें सहारा दिया, कहा कि मेरे भाई की बीवी है, अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे बेटे को पढ़ाया लिखाया, तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा तुम्हारे लिए दरवाजा खुला रखा। हाँ अम्मी खामोश रहो, कुछ मत बोलो। मेरे बच्चे ने अपने बाप की मदद के बगैर मेहनत और जद्दोजहद से अपना काम शुरू किया था, और तुमने क्या किया? मेरे मासूम से बच्चे के ख्वाबों को कुचलते हुए तुम्हें जरा रहम नहीं आया, जरा सी शर्म नहीं आई तुम्हें खालदा? ये भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या गुजरेगी? मुलाहत साहिबा गुस्सा नहीं करें, देखिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, प्लीज। छोड़ दो मुझे, मेरा बेटा कब्र में लेटा हुआ है। या मेरे अल्लाह मुझे सब्र दे। अगर जिंदा होता तो तुम मेरे पोते के साथ ये सब नहीं कर पाती, समझ गई? तुम बहुत दोगली हो खालदा, बहुत बहुत फू है तुम पर।
आपका बेटा जहाँ है सुकून सही होगा, जानती है अम्मी। असल में उस वक्त जब आपके पोते उमर ने मेरे बेटे मेहमद की मंगेतर आयजा को उससे छीन लिया, असल में तब मेरे शौहर को कब्र में तकलीफ हुई होगी। ये तुम क्या कह रही हो? फजूल बातें मत करो। आयजा पर नजर किसने रखी? हाँ, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी माँ का इंतजार कर रहा हूं। हमारे बेटे का हादसा हो गया। ये बात तुमने नहीं बताई, किसी और से पता चली है मुझे। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। ज्यादा चोटें नहीं आई उसे। क्या उसके मरने पर भी नहीं बताते? कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? जब बाप बनोगे तो समझ आएगा। एक बाप के लिए बदतरीन चीज यह है कि वो अपने बेटे की हालत से बेखबर रहे। तुम सोच रहे होगे कि मुझे गरज क्या है। बताओ मुझे, कैसे हुआ यह हादसा, कहां हुआ है? मैं जानना चाहता हूं, क्या वजह हुई? उसे 2 गाड़ियों ने घेर लिया और जब उसे टक्कर लगी तो वो साइड पर हो गया। किसने किया? कहां हुआ ये? बाबा दादी के पास जाते हुए हुआ। यह भी तो मसला है। दादी जुमाना के पास थी। लगता है इस घर में साजिश को ना समझने वाला सिर्फ मैं ही बचा हूं। गाड़ी का नंबर क्या था? मालूम नहीं, कैमरे की रिकॉर्डिंग भी नहीं। मैंने तहकीक की है। कौन कर सकता है ये? पक्का पक्का इक़दाम कत्ल है। मैं बताता हूं, मेहमद। हर मुसीबत को मेहमद से जोड़ना बंद कर दो। बाबा देखें, औजान ने कल खालदा चची के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आप जानते हैं, मेहमद बहुत चालाक है। अपनी अक्ल के हिसाब से सबक सिखाना चाह रहा है। तुम तो यही कहोगे। ठीक है, मेहमद के काफी इख्तलाफात हैं हमसे, हमेशा से रहे हैं, लेकिन वो इतना बेरहम नहीं हो सकता कि अपने चचा के बेटे की जान ले ले। ठीक है बाबा, मैं आपको समझ सकता हूँ। चचा के बाद आपने मेहमद को संभाला, आपने पाला पोसा, आपने पढ़ाया। ठीक है, आपने उसे बड़ा किया। भरोसा करें मुझ पर। मेहमद के बारे में इतनी खुशफहमी मत पालें। मैं किसी भी शख्स या वाक़े के बारे में खुशफहमी या गलतफहमी नहीं रखता। मुहतात रहता हूं। हद पार करने वाला अपनी सजा पाता है। बाबा, मेहमद हदें पार कर चुका है। उसके बारे में कुछ और बताऊं तो क्या कहेंगे? तुम जो बात जानते हो वो मैं नहीं जानता। बताओ मुझे। बाबा, क्या माजी में आपके और गुलशा साहिबा के दरमियान कुछ था? शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है आंटी। ओजान मेरे भाई की तरह है। मेरे कोई बहन भाई नहीं है, तो आज मुझे बड़ी बहन बनना बहुत अच्छा लगा। असल में मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। मेरे शुक्रिया करने की वाहिद वजह ये नहीं है। तुम हर हाल में उमर के साथ अपने प्यार पे कायम रही। हर मुश्किल के बावजूद उसका हाथ नहीं छोड़ा, उसे तन्हा नहीं छोड़ा। असल में उसका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। अरे अम्मी, आखिरकार आप भी मोहब्बत करने वालों के साथ हैं। सही कहा ना मैंने? तुम्हारी माँ का मौक़िफ़ वाज़ेह है बेटे। जब तुम बाप बनोगे तब समझ आएगा। दुनिया एक तरफ और बच्चे एक तरफ होते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा दिल दुखे, इसीलिए शुरू में मुखालफत की। अम्मी, भाई और आयशा बहुत खुश हैं एक साथ। देखें, यहाँ कोई दिल दुखाने वाली बात नहीं है। मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से ये। देख रही हूँ आशिक है। लेकिन मोहब्बत एक नाजुक पौधे की तरह होती है बेटी। सख्त हवाओं का सामना किए बगैर वो नाजुक पौधा कभी भी फल नहीं दे सकता है बेटी। तुम्हारे सामने भी मुश्किल दिन आएंगे। उम्मीद है तुम्हारी मोहब्बत
उन सख्त हवाओं से मुतासिर नहीं होगी। नायला आंटी, मैं उमर से कितनी मोहब्बत करती हूँ बता नहीं सकती। अल्फाज कम पड़ जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि उमर के बगैर मेरी जिंदगी अधूरी थी। मेरी जिंदगी में हमेशा से कुछ कमी थी। उसके आने के बाद एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी कितनी बेरंग थी। आयशा बाजी, मैं जी तो रही थी, लेकिन उस वक्त मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं था। उमर के आने से मुझे मकसद मिला। मेरी जिंदगी में बहार लौट आई। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी दोबारा से बेरंग हो जाए। उमर हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखता है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं ये कोशिश भी करूंगी कि वो भी मुझे कभी ना छोड़े। हम मरते दम तक साथ रहें। क्या मेहमत ने तुमसे इस हवाले से कोई बात की है उमर? खालदा ने अब इस बात को इस्तेमाल करने का फैसला किया है। मैं समझा नहीं, क्या ये सही है कि माजी में गुलशा साहिबा और आपके दरमियान कुछ हुआ था? हाँ, कुछ हुआ तो था। आपने ये मामला हमसे कैसे छुपाया बाबा? बताता तो क्या होता उमर, कोई सुनने वाला था मुझे? तुमने उसका हाथ पकड़ा, मेरे सामने लाए, खानदान को 2 हिस्सों में बांट दिया। सामने लाने की बात छोड़ो, तुम तो सीधा निकाह करने वाले थे। बताता तो क्या बदलता, आयजा को छोड़ देते क्या? कभी नहीं। हाँ, तो ड्रामा कैसा ये? जब इंसान अपने बच्चों के खिलाफ हो जाए तो खुद को तन्हा महसूस करता है बाबा, और ये बात बच्चों के लिए भी दुरुस्त है। उमर, बाबा, अगर मैं इस मामले से वाकिफ होता तो मेहमत के आगे इतना कमजोर ना पड़ता। प्लीज बाबा, एक बार मेरा साथ देकर तो देखें, इस मामले को समझें। पहले माजी की बात है। ठीक है, जो भी है बताइए मुझे। हाँ, गुलशा के साथ मेरा जज्बाती लगाव था। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, कुछ सुहाने ख्वाब भी देखे थे हमने, कुछ मंसूबे बनाए। फिर मुझे नैला मिली, उस पर आशिक हो गया। फिर मेरी नजर में कोई और दूसरी औरत नहीं रही। मेरे लिए गुलशा का बाप बंद हो गया, कम से कम मेरे लिए। मतलब उनके लिए नहीं हुआ है ना? नहीं जानता, शायद उसके दिल में मोहब्बत बाकी थी, लेकिन मैंने अपने दिल से उस जज्बे को हमेशा के लिए निकाल दिया। भूल गया सब कुछ अपने खानदान के लिए। उमर, अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें डांटना चाहूंगी कि क्यों नहीं बताया, लेकिन देखकर लगता है तुम्हारे बाबा काफी नाराज हैं। चलो नायला, अब चलें, कुछ लेना है हमें। बाबा, क्या हम लोग 1 मिनट रुक सकते हैं प्लीज? आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा चले बाबा, एक साथ हाथ पकड़े सबके सब। चलो नायला चलें। बेटी ऐसा करो, तुम भी चली जाओ। हाँ हाँ ठीक है, जरूर। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। बाय बाय।
अरे हमीद, कम से कम लड़की को घर तक तो छोड़ दें। आयजा बेटी, तुम्हारा दोबारा शुक्रिया, न सिर्फ औजान के लिए अपना घर खोलने के लिए बल्कि मेहमान नवाजी के लिए। दोबारा आएंगी तो अच्छा लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं। मेरी जान, मुझे यास्मीन के पास जाना है। कॉल पर वो रो रही थी, शायद कोई मसला है। बिल्कुल, बहुत बड़ा मसला है। क्या तुम्हें मालूम है? मेहमत, मसला हमेशा की तरह मेहमत है। ये क्या कह रही हो खालदा? किसने किस पर नजर रखी? बताओ मुझे तफसील से। मलाह साहिबा, आप सो जाए जाकर। ये घर कब से आग के गड़े पर है, आग के गड़े पर। आपको नजर नहीं आ रहा? हाँ, लेकिन जाहिर नहीं करते आप पर, आपको नहीं बताते। मुझे भी नहीं बताना चाहिए था आपको अम्मी, सब कुछ मुझे भी नहीं बताना चाहिए था। नहीं, बात को यूं छेड़ कर चुप नहीं रह सकती। बताओ क्या बात है, बताओ खालदा। आपके पोते उमर ने मेरे बेटे मेहमत की मंगेतर आयजा को उससे छीन लिया। उसे पकड़ कर निकाह की मेज पर ले गया और फिर यहाँ ले आया अम्मी, यहाँ ले आया। मलाह साहिबा बैठ जाए। सफिया, क्या ये सच है? मलाहत साहिबा, जो हुआ वो मुलाजमों ने नहीं बल्कि आपके खानदान ने छुपाया अम्मी। आपके खानदान ने मेरे बेटे को जलाया, उसे तबाह किया। इसीलिए मैंने वो रेस्टोरेंट खरीदा, लेकिन यहाँ का नहीं बता सकी और इसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया गया। यानी इस खानदान के लिए सबसे ज्यादा सोचने वाली, हमेशा सबका साथ देने वाली औरत को थप्पड़ मारा आपने। मेरे बेटे को सने और समझे बगैर मुझे थप्पड़ मारा अम्मी आपने। मलाहत साहिबा ये लीजिए। मेरी जान, मुझे डराओ मत। तुमने कहा यास्मीन का मसला मेहमद है, बताओगे वो किस तरह? बेहतर होगा यास्मीन खुद बताए। उमर प्लीज, मेहमद का उससे क्या ताल्लुक है? क्या हो रहा है? बताओ ना मुझे, क्या बात है? मेहमद ने यास्मीन को एक चेक दिया था, ओपन चेक, यानी रिश्वत, तुम तक अपने रास्ते बनाने के लिए और यास्मीन को अपने साथ मिलाने के लिए। कैसे? यास्मीन ने वो कबूल नहीं किया होगा ना? नहीं, मेहमद ने चेक छोड़ दिया और वहां से चला गया। यास्मीन को शायद अपने एक्स बॉयफ्रेंड का कर्जा चुकाना था। यास्मीन ने उसकी जमानत ली थी, वो नहीं चुका पाई। उसने घर का किराया भी नहीं दिया था, तो मकान मालिक ने उससे चेक लिया और कैश करवा लिया। क्या मतलब? किस हक से? और यास्मीन ने ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया? मेहमद को वापस क्यों नहीं दिया? मौका नहीं मिला। मैं यास्मीन के पास गया था, वो ठीक नहीं थी बिल्कुल। उसका चेहरा बता रहा था। मैंने बहुत पूछा लेकिन नहीं बताया। इतने में घर के अंदर से आवाज आई। मुझे लगा उसका बॉयफ्रेंड है। उसका तो बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो कब से उस लड़के से अलग हो गई है। मालूम है, असल में अंदर मेहमद था। क्या? अब भी हमारे पीछे साजिश कर रहा है वो। यास्मीन को धोखा देने, उसकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए, और ये उसकी आदत है। तुम जानती हो वो कितना गिरा हुआ है। और फिर उसने ऐसा किया कि... क्या किया? मेरी जान, मुझे बताओ क्या किया? तुम्हारी अम्मी ने मेहमद को कुछ बताया है। किस बारे में?
तुम्हारी अम्मी और मेरे बाबा के दरमियान माजी में कुछ था ऐसा। मेरी जान, तुम्हें ये मालूम है? हाँ, मालूम है। अम्मी कैसी है सफिया? ठीक तो है ना? वो ठीक नहीं है हमीद साहब। ठीक नहीं? क्या हुआ? ब्लड प्रेशर बढ़ गया या गिर गई? या फिर वो अपने बेटे की तरह रोजा रखने की वजह से बेहोश हो गई हैं। नहीं, खालदा साहिबा, मलाहत साहिबा ने उन्हें बुलाया और फिर उनके दरमियान बदमज़गी हो गई। क्या मतलब? कैसी बदमज़गी? अम्मी खालदा पर क्यों नाराज हुई? औजान का मामला तो मालूम नहीं हो क्या? हाँ, यही मामला है। कैसे मालूम हुआ? हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बातें सुन ली। क्या? सफिया, फिर क्या हुआ? क्या मामला बढ़ गया? बताओ मुझे सफिया। मलाहत साहिबा ने खालदा साहिबा को थप्पड़ मार दिया। क्या मतलब? दादी ने खालदा चच्ची पर हाथ उठाया? ओह, बहुत अच्छा किया। सफिया, रुको, मुझे दे दो। तुम्हारा काम खत्म हो गया। काम खत्म? जोया अभी मलाहत साहिबा बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं थोड़ी देर और रुकूंगी इनके पास। वाकई ओजान भाई भी बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हुआ ओजान को? क्या बहुत ज्यादा जख्मी है? सेहत तो ठीक है मगर आंखें तुम्हें ढूंढती हैं। हम क्या करें? तुम भी ना। अभी भी आयजा के पास है। अगर चाहो तो पहले वहां चली जाना। मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। जा मिलो। वाकई मिल लूं? हाँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, चलो जाओ। ठीक है। तो ये बात उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताई? महमद के सामने मेरा मजाक बनकर रह गया। मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने ये सब कहा। उमर, मतलब तुम खुद को मेरी जगह रखो। ये बात करनी इतनी आसान नहीं। मेरे लिए भी समझना मुश्किल था, यकीन करो मेरा। अम्मी ने मुझे ये सब इसलिए बताया कि हम अलग हो जाएं, शादी ना कर सकें। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। मेरे सामने दो रास्ते थे। एक तो ये कि मैं अपनी अम्मी के माजी की वजह से तुम्हें छोड़ दूं मेरी जान, और दूसरा ये कि हम मिलकर इसका सामना करें। तो मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया क्योंकि ये मसला हमारा नहीं है, ये उनका माजी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने उनका माजी नहीं बल्कि अपना मुस्तकबिल चुना मेरी जान। जो कुछ भी हो, ये बात तुम्हें मुझे बताना लाजिम था। आयजा, कहाँ जा रही हो? जहाँ मेरा दिल बेवजह ना टूटे। आखिर ये कैसे हो सकता है हमीद? तुमने कैसे इजाजत दे दी? अम्मी मेरे हाथ बंधे हुए थे, बाद में पता चला मुझे। अम्मी, मैंने नाइला को सब बताया था लेकिन कुछ ना हुआ। बताया, लेकिन फौरन बाद औजान के साथ जो हुआ वो सामने आ गया। तुमने मेरे बच्चे की दुनिया बर्बाद कर दी, वो भी धोखे और झूठ के साथ। आखिर तुम मेरे बच्चे से चाहती क्या थी? नाइला, अम्मी जान प्लीज मेरी बात सुने। खालदा, तुम भी ये कहकर के मेरे बेटे के साथ नाइंसाफी हुई इधर उधर शिकायत ना करना, क्योंकि पहली बुराई तुमने की थी। उमर और आयजा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा, कोई किसी के पीठ पीछे साजिश नहीं कर रहा। वो दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम ऐसे आकर शिकायत कर रही हो जैसे कोई बहुत बड़ी बेहयाई हुई हो। सारे माहौल को हलचल में डाल रही हो तुम तो। नाइला। क्या नाइला? क्या ये झूठ है?
मगर मेहमत और आयजा तो शादी करने वाले थे। बस वो हुआ जो आपने कहा था दादी। आपने कहा था ना कि वो लड़की उस लड़के में दिलचस्पी नहीं लेती, 2 हफ्ते में भाग जाएगी। यही हुआ। जोया, क्या बस यही तो हुआ? अम्मी, वो वाकई शादी करने वाले थे। हम शादी हॉल देख रहे थे। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन जब तक उमर दरमियान में नहीं आया था। उमर दरमियान में नहीं आया। मेहमत जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा था। लड़की रजामंद नहीं थी। मेहमत ने जबरदस्ती दस्तखत करवाने की कोशिश की। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था दादी जान। यानी मेरे भाई ने आयजा को एक भयानक जिंदगी से बचाया। क्या सच है ये सब? अम्मी खुदा के लिए ये क्या कह रही हैं आप? यानी ठीक है, मेहमत ने थोड़ा हसद किया, यानी कुछ हद से बढ़ गया, लेकिन ऐसा बोतान, ये सरासर बोतान है अम्मी, सरासर बोतान। ओह लेकिन दादी जान, मैं कह रही हूँ ना, इन्होंने तो मेरे बाप को भी धमकी दी थी। भाई ने सब कुछ बता दिया है। यानी मेहमत भाई ने आयजा को भागने से रोकने के लिए दस्तावेजात पर दस्तखत भी करवा लिए थे। लड़की मुश्किल से बची है। जोया बेटी, तुम दरमियान में मत पड़ो। बोलने दो बच्ची को भी। कौन सी दस्तावेजात पर दस्तखत करवाए? कहीं कर्जे वगैरह में तो नहीं फंसा दिया लड़की को? वो तो मेरे भाई को पता है दादी। अम्मी चलें, आप कमरे में जाकर आराम करें। रुक जाओ जरा। जवाब दो मुझे। मेहमत आयजा से जबरदस्ती शादी कर रहा था, इसमें कितनी हकीकत है दादी जान। यानी उमर भाई की आयजा से बरसों पहले कपाडोकिया में मुलाकात हुई थी। यानी मेहमत भाई से भी पहले। जैसा यहाँ कहा जा रहा है, वैसा कोई किसी को किसी से छीन नहीं रहा था। जैसा कि मेहमत भाई बीच में शामिल हो गए। मतलब मेहमत भाई बाद में शामिल हुए हैं। उमर ने तो काफी पहले बता दिया था मुझे। कहा था कि उसे देखते ही प्यार हो गया। क्या नाम था उस लड़की का? जूली दे क्या था? नहीं, जूलियट दादी जान, यानी आयजा बाजी। अम्मी, यानी हमसे भी जाहिर है कुछ गलतियां हुई हैं। कुछ गलतियां हुई हैं। तुमने ओजान की दुनिया बर्बाद कर डाली, और वो भी गलती से नहीं, जानते बूझते हुए। माँ बेटा दोनों मेरे बच्चों पर मुसल्लत हो गए। नायला, वो बच्चा हमसे 1 पैसा नहीं लेता था। अपनी मेहनत से, जद्दोजहद से अपने ख्वाबों के पीछे भागा, मगर तुमने उसके वो सारे ख्वाब तोड़ दिए। वो बच्चा कई दिनों तक तड़पता रहा, कई दिनों तक परेशान रहा मेरा बच्चा, मगर तुम पर उसके चेहरे का दर्द देखकर भी कोई असर न हुआ। ये बता दो कि मेरे मासूम बच्चों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है खालदा? बस करो। क्या कसूरवार हम लोग हो गए? हाँ, हो तुम कसूरवार। ऐसे आकर शिकायतें कर रही हो जैसे उमर कोई बेहयाई कर बैठा हो। उमर ने उस लड़की से मोहब्बत की है। मेहमत की तरह कोई चाल नहीं चली। उसने उस लड़की से मोहब्बत की, उसका हाथ थामा और अपने ताल्लुक के पीछे खड़ा रहा। और अब तुम यहाँ आई हो, हमारे कदमों में गिरकर माफी मांगने के बजाय ऊंचे लहजे में बात कर रही हो, हमसे हिसाब मांग रही हो। मुझे माफ कीजिएगा अम्मी, शर्मिंदा हूँ मैं। यकीन करो मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। मालिक मकान ने चेक नीचे से उठाकर रख लिया, फिर ऊपर से वहां पर मेहमद आ गया। यकीन करो मेरा, मैं तो किसी कीमत मेहमद का चेहरा नहीं देखना चाहती थी, मगर उसने फिर भी मुझे ढूंढ ही लिया। आयजा, मैंने जो भी कहा सच है, प्लीज तुम यकीन तो करो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है यास्मीन, क्यों नहीं करूंगी। लेकिन उमर को मुझ पर यकीन नहीं है। नहीं, वो भी यकीन करता है। दरअसल हमारे दरमियान कोई मसला हो गया है, इसी वजह से उमर तुमसे भी थोड़ा नाराज है। तुम दोनों के बीच कुछ बुरा हुआ है क्या? नहीं, यानी थोड़ा सा। कैसा इख्तलाफ? क्या बताऊं उसे। बात यह है, चाहे जितनी मोहब्बत कर लो, जिंदगी में वो हालात आते हैं जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। चाहे जितनी चाहने वाली औरत हो, मगर तन्हाई उसका मुकद्दर होती है। नहीं जानती कि क्या हुआ, अचानक वो गुस्से में आ गया। उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे कसूरवार मैं हूँ। मैं भी तनाव में आ गई, मैंने भी उस पर गुस्सा कर दिया।
काश कि मैं थोड़ा बर्दाश्त कर लेती। यानी अगर थोड़ा बर्दाश्त कर लेती तो क्या हो जाता? एक तरफ मेहमत ने, दूसरी तरफ उसकी मां ने, ऊपर से हमारे भी लोग। एक इंसान इतने महाजों पर लड़ रहा है, कम से कम थोड़ा तो बर्दाश्त करना चाहिए। क्या गलत कह रहा हूं उसे? बहुत थक गई हूँ यास्मीन। जो कुछ पिछले 10 दिनों में मेरे साथ हुआ है, उस थकन को उतारने के लिए मुझे लगता है कि 10 साल तक सोना पड़ेगा। देखो मेरी जान, तुम खुद को परेशान मत करो। यार, मैं तो तुम्हारा दुख सुनने आई थी और अपना ही बता रही हूँ, मुझे माफ करना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। मैं जानती हूँ तुम दोनों की लड़ाई मेरी वजह से हुई है। मैं ही सारे फसाद की जड़ हूँ। नहीं तो तुम्हारी वजह से नहीं हुई। मैंने कहा ना, जरा सा इख्तिलाफ हो गया है। चलो उठो, मेरे घर चलते हैं। ओजान भी घर पर ही है, साथ में खाना भी खा लेंगे। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आराम कर लूँ, थक गई हूँ बहुत। ठीक है मेरी जान, अगर कुछ भी हो तो मुझे कॉल जरूर करना। ठीक है, तुम भी। मिलते हैं। बस यार, सब कुछ एक साथ सर पर आ गया। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। ओजान, उसे दुखी कर दिया। ऐसा कैसे हो गया भाई? अब क्या करना चाहिए? जितना खुद को आप दुखी महसूस कर रहे हैं, उतने ही ज्यादा फूल और बलून्स ले जाएं। ओहो, तो ऐसे तो मुझे बलून्स का पूरा कंटेनर लेकर जाना पड़ेगा। वो भी हो जाएगा, हो जाएगा। एक छोटा सा तो झगड़ा है, सुलझ जाएगा। देखता हूं मैं। हाँ, जुमाना? जुमाना है क्या? मैं ओजान की तबीयत मालूम करने के लिए आई थी। ये लाई हूँ उसके लिए। खुश आमदीद, अंदर आओ ना। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम अंदर आओ। वैसे मुझे कुछ जरूरी काम से जाना था, तो उसी को अकेले नहीं छोड़ सकता था। अच्छा हुआ तुम आ गई। आ जाओ, अंदर आ जाओ। ख्याल रखना। फिर मिलते हैं भाई। अब तो अंदर आ जाओ। ठीक है, आ जाती हूँ। तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? बेहतर हैं, आराम कर रही हैं। मैं चलती हूँ फिर। इफ्तार करके जाना खालदा। नहीं, मैं चलती हूँ, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। फिर मिलेंगे। आप उन्हें रात रुकने का भी कह देते। अम्मी उस औरत की वजह से ऊपर गम में लेटी हुई हैं और आप उन्हें अभी भी कह रहे हैं कि इफ्तार पर रुक जाए। बेटी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो तुम्हारे चचा की अमानत है, हमारा ही खानदान है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, मगर अपने खानदान से मुंह नहीं मोड़ा जाता। तो आप उनके मेरे भाई के साथ किए सब गुनाह माफ कर देंगे? जोया, बस करो, अपने बाप को तंग मत करो। देखो, इफ्तार का वक्त करीब है। जाओ सफिया आपा की मदद करो। जाओ दस्तरखान लगाओ।
अम्मी, माफ कीजिएगा, हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते थे, बस ये चाह कि आप दुखी ना हो। अगर ये खानदान इसी सोच पर चला तो जल्द बिखर जाएगा हमीद। हर कोई एक एक कोने में जा गिरेगा और फिर कभी नहीं जुड़ पाएगा। तुम सिर्फ और सिर्फ जोया के, उमर और औजान के बाप नहीं हो, तुम पूरे खानदान के बाप हो। बाप बन के दिखाओ, खानदान को जोड़ने का, रूठों को मनाने का कोई रास्ता निकालो। ठीक है अम्मी, निकालूंगा, वादा। ये तुम्हारे लिए। तुलसी का पौधा जबरदस्त है। एक दिन तुमने कहा था ना कि तोहफा किसी ताजा चीज का होना चाहिए, बस वही याद था तो सोचा ये तुम्हारे किचन में काम आएगा ओजान। हाँ, मैंने कहा था, तुम भूली नहीं। नहीं भूली मैं। देखो जुमाना, कल मैं तुमसे बात करना चाहता था, बल्कि तुम्हारे लिए खास तैयारी भी की थी, मगर खानदानी मामलात आड़े आ गए इसलिए नहीं आ सका। कुछ मत कहो, मुझे सब मालूम है ओजान। मुझे भी जाहिर है थोड़ा गुस्सा तो आया ही। हिसाब लेने गया था, मगर कसम खाकर कहता हूं वहां होने के बजाय तुम्हारे पास होना ज्यादा पसंद करता जुमाना। छोड़ो ना, दुखी होने की जरूरत नहीं। वैसे भी हमारे घर का माहौल बहुत उलझा हुआ था, तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी दादी। हाँ बिल्कुल, और वहां मेरा फोन भी टूट गया था, इसीलिए कांटेक्ट नहीं हो सका। ओजान, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो तुम्हें परेशान हो गई थी। क्यों हुई थी? देखो मैं बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हूं तुम्हारे सामने, बल्कि तुम्हें देखकर तो और भी बेहतर महसूस कर रहा हूं। कुछ खाओगी? आओ साथ खाना बनाते हैं। रात का खाना हम दोनों यहीं साथ में खाएंगे। मुझे बतूल को स्कूल से लेने के लिए जाना है। अरे वो भाई ले आएंगे बतूल को, तुम फिक्र मत करो। मैं उस नन्ही शरारती बच्ची को वैसे भी बहुत ज्यादा याद करता हूँ। हम सब मिलके खेलेंगे। चलो ना प्लीज, मेरा दिल मत तोड़ो। देखो अगर चाहती हो कि मैं बेहतर हो जाऊं तो मुझे यूं इस तरह अकेला मत छोड़कर जाओ। चलो आओ साथ में खाना बनाते हैं। ठीक है। सच में? हाँ। तो फिर इंतजार किस बात का है? चलो आओ खाना बनाते हैं। चलो आ जाओ। ये सब तुम्हारी गपशप की आदत के बाइस हमारे साथ हुआ है, जानती हो ना तुम सफिया। मेरी अम्मी तक ये बातें पहुंचाकर कमाल कर दिया तुमने। माफ कर दीजिए, मुझे अंदाजा नहीं था। तुम पर तो मुझे शक नहीं है, ये सब उस लड़की जुमाना का किया धरा है। नहीं, ये सब मेरी गलती है। हाँ हाँ जरूर, जल्दी असल बात सामने आ जाएगी। जैतून कहाँ है? जैतून के बगैर इफ्तारी होती है क्या? अभी ले आती हूँ। बेटी ये कैमरा हटाओ। क्या कर रही हो तुम बेटी? वीडियो बनाने के बजाय कुछ खाओ। कुछ नहीं, बस अपने आर्काइव में रखूंगी, शायद फिल्म बना लूं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किस तरह की फिल्म बनाओगी। उन सब की क्या जरूरत है? ऐसा करो कि कहीं अपलोड कर दो। हमारा हर दिन तो एक अलग मुहिम है।
अम्मी जान, कैसी हैं आप? बात करना चाहेंगे मुझसे? अब बात करने को कुछ बाकी ही नहीं रहा हमीद। सब कुछ तो तोड़ फोड़ चुके हो, बहुत अफसोस है। तुम कहाँ से आ गई प्यारी गुड़िया? मैं अपनी आपा की मदद करने आई हूँ। जुमाना, खुशामदीद। शुक्रिया। बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है मुझे। अभी हाथों में प्लेटें हैं, मिल नहीं सकती, बुरा नहीं मानिएगा। बिल्कुल भी नहीं। खुशबू तो बहुत लाजवाब आ रही है। ये मेरा नहीं, उजान का कमाल है। आई दिखाऊं आपको। तुमने तो कमाल कर दिया। आपकी दस्तरखान जैसा तो नहीं, मगर हमने भी दिल से मेहनत की है। वैसे हमेशा सलामत रहो। मैं भी कुछ बना दूं? क्या बनाऊं? वो हमारे दस्तरखान पर फूलों की कमी है बस। आप बस अपने कमरे से थोड़े फूल ले आइए। अच्छा, कौन से फूल? आप जाएं, खुद समझ जाएंगी। जाएं। उमर, आयशा, मैं तुमसे बहुत माजरत चाहता हूं। और आयशा, तुम तो जानती ही हो कि महमद का नाम सुनते ही मेरे औसान खता हो जाते हैं। मैंने तुम्हें दुखी किया, मुझे माफ कर दो। हम मुश्किल दिनों से गुजर रहे हैं। दरअसल मुझे पहले ही कुछ अंदाजा हो चुका था। अगर फिर पहले यास्मीन का मामला और फिर औजान का यह हादसा, बस क्या कहूं। तो इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो ऐसा। शायद मैंने भी अपनी अम्मी का गुस्सा तुम पर निकाल दिया था। मुझे माफ कर दो। क्या? यानी अगर हर झगड़े के बाद तुम मुझे इसी तरह चूमोगी तो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहूंगी। अच्छा, ये बताओ, ये पसंद आए तुम्हें? यानी अच्छे हैं। क्या मतलब, पसंद नहीं आए? मजाक कर रही हूँ। बहुत अच्छे हैं। चलो आओ, इनको गुलदान में लगाते हैं। 1 मिनट रुक जाओ सर। जब इतना झगड़ा किया है तो क्या ऐसा ही जाने दूंगा? बहुत प्यार करता हूं तुमसे। मैं भी करती हूँ। आज खाने में क्या है खालदा? यही जो तुम्हारे सामने है। ओह,
जबरदस्त, हर चीज अच्छी लग रही है। अम्मी, आप उस फातिमा को वापस क्यों नहीं बुला लेती? मतलब घर के सारे काम आपको अकेले ही करने पड़ते हैं। मेहमद बिल्कुल ठीक कह रहा है खालदा, थकन चेहरे पर झुर्रियां डाल देती है। और नौकरानी तो जरूरी है ना, ताकि वो हमारा ख्याल रख सके। मैं फातिमा की नाअहली से नहीं निपट सकती। ठीक है, फिर किसी और को ढूंढ लेते हैं अम्मी। बाद में बेटा, बाद में। मेरे सर पर पहले ही 1000 मुसीबतें हैं। लेकिन उसका आना अच्छा होगा, सहूलत हो जाएगी। घर बहुत बिखरा हुआ है भाई, हर चीज इधर उधर पड़ी हुई है। कोई मददगार तो जरूरी है ना। हाँ, अच्छा वो एलोवेरा वाली कागजी तौलिया का इंतजाम हो जाए तो बहुत अच्छा है। दूसरी तौलिया से मेरे हाथ खराब हो रहे हैं। जी ये ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था कि वो एलोवेरा वाला तौलिया कल जरूर ले आऊंगा आपके लिए गुलशा साहिबा। गुलशा साहिबा का अच्छा नहीं लगा मुझे बिल्कुल। अरे अम्मी का होना मुझे ठीक है। आयजा ने 1-2 गलतियां क्या कर दी, तुमने तो हमारा रिश्ता ही बदल दिया। ठीक है अम्मी। और फिश भी खत्म हो गई है। अरे कल ही तो 2 डब्बे लाया था। अरे 2 डब्बों में इतने से तो थे, ऊपर तो भूसा भरा हुआ था, उसी से डब्बा फुल लग रहा होगा तुम्हें। आप खुश रहें, कल ले आऊंगा। समंदर वाली लाना, फार्म वाली ना हो। ठीक है, जैसा आप कहें। आओ सफिया। हो रही है अजान, हो रही है। अल्लाह कबूल करे। चलो इफ्तारी करते हैं, अल्लाह कबूल करे। अम्मी जान, माशाल्लाह इस साल रोजे कितनी अच्छी तरह रख रही हैं आप, है ना? एक भी शिकायत नहीं की। ये 2 तरह के क्यों हैं? एक मैंने बनाया है मलाहत साहिबा, और एक नाइला साहिबा ने बनाया है। आप नाइला साहिबा का बनाया हुआ नहीं खाएंगी क्या? हाँ, तो तुमने कौन सा बनाया? जो आपके सामने है वो वाला। तो देखते हैं, मुझे अपने बहू के बनाए हुए से थोड़ा डालो। क्या आप सच कह रही हैं अम्मी जान? नहीं, रोजे से जरा चक्कर आ गए हैं। आज मैं अपनी बहू के हाथ के बने खाने से इफ्तार करना चाहती हूँ, जिसने मुझे शेर जैसे पोते दिए। देखो, अब इस घर में नाराजगियां और दूरियां खत्म करते हैं। ये वक्त एक दूसरे का सहारा बनने का है। अरे मैंने कहा मारो तो तुमने कत्ल ही कर दिया, खाने दो इंसान को। सॉरी अम्मी जान। अरे नहीं, मत निकालो मत निकालो, दे दो, लाओ दो। ये लीजिए अम्मी। थोड़ा गोश्त डाल दो। ठीक है, चले सब खाना शुरू करें। क्या कबाब और है खालदा? है बिल्कुल है। अम्मी, हाँ? क्या आपको पता था उजान का एक्सीडेंट हो गया? क्या? अरे क्या क्या हुआ? कुछ हुआ तो नहीं उसे? ठीक है ना? ठीक है। उमर ने इल्जाम लगाया मुझ पर, कहता है कि मैंने करवाया। ये तो हद ही हो गई। मैंने भी मुंह तोड़ जवाब दिया उसको। बहुत अच्छा किया।
मैंने भी उसे गुलशन साहब और चचा के माजी के बारे में बताया। फिर वो गुस्से में आ गया और उठकर चला गया वहां से। मेहमत, हम इस सबसे छुटकारा कब पाएंगे? वक्त आने पर सब कुछ हो जाएगा अम्मी। उस मेज पर वो नहीं, आयजा बैठेगी। और ये बच्ची कैसी है? इसे खाना कैसे लगा? बताओ बताओ बताओ। उमर आगे मैं खोलती हूँ। मेरी जान कहाँ रह गए थे? अरे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन गर्मा गर्म मिल गया। चलो आ जाओ। चलो। रोटियां भी आ गई। बहुत गर्म है, तुम्हें खिलाना। बहुत गर्म है ये। ये लो, आराम से खाना, गर्म है। ये बहुत मजे का है आयजा आपा, आप भी खाए ना। मेरी जान, अगर मैं तुम्हें खा लूं तो कैसा रहेगा? लजीज खाना, खूबसूरत लोग, इंसान को जिंदगी में और क्या चाहिए? उमर, तुम्हें बहुत याद किया मैंने।